समय पहले एक दानव राजा हुआ करता था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। भगवान विष्णु के साथ उसकी घनिष्ठ शत्रुता थी, क्योंकि भगवान विष्णु ने मानव कल्याण और देवताओं की रक्षा के लिए उसके भाई हिरण्याक्ष का वराह अवतार धारण कर वध किया था। इसके बाद हिरण्यकश्यप बदले की भावना में आकर भगवान ब्रह्मा की उपासना और तपस्या करने लगा, और इधर देवतागणों ने हिरण्यकश्यप के साम्राज्य को जीत लिया। उसकी पत्नी कयाधु, जो कि गर्भवती थी, नारद मुनि ने उसकी रक्षा की और उसे एक ऋषि मुनि के आश्रम में आश्रय दिया। नारद मुनि हर रोज कयाधु को भगवान विष्णु की कथा सुनाते। इससे कयाधु के पेट में पल रहे बच्चे के मन में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा पलने लगी और वो जन्म के बाद भगवान विष्णु का एक बहुत ही बड़ा भक्त बन गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी होती है और वह भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांगता है, लेकिन यह प्रकृति के विरुद्ध होने की वजह से भगवान ब्रह्मा उसे ऐसा वरदान देने से इनकार करते हैं। तब मुझे ऐसा वरदान दे जिससे कि ना कोई मुझे जानवर मार सके और ना ही कोई इंसान, ना मेरी मृत्यु दिन में हो सके और ना ही रात में, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। भगवान ब्रह्मा उसे यह वरदान दे देते हैं। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने साम्राज्य को वापस से प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपने बेटे प्रहलाद के प्रति हिरण्यकश्यप की नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हिरण्यकश्यप खुद को भगवान समझता था और वह चाहता था कि उसके राज्य का हर एक इंसान बस उसकी ही पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद केवल भगवान विष्णु की ही उपासना करता। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का निश्चय किया। हिरण्यकश्यप कई तरीके से भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करता, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की महिमा से वह बच जाता। अंत में हिरण्यकश्यप ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी बहन होलिका के हाथों भक्त प्रहलाद का वध करेगा, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में कभी नहीं जलेगी। इसलिए आग जलाकर होलिका ने अपने गोद में भक्त प्रहलाद को बैठाया, जिससे भक्त प्रहलाद की मौत हो जाए और होलिका बच जाए। लेकिन गलत मनसा होने की वजह से होलिका जल जाती है और भगवान विष्णु की महिमा से इस बार भी भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। अंत में गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद से कहता है, बता तू उस विष्णु की पूजा करना बंद करेगा या नहीं? आज से तू बस मेरी ही पूजा करेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता पिताजी। भगवान विष्णु ही मेरे देवता है और मैं केवल उन्हीं की पूजा करूंगा। तो अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है प्रहलाद, और अब विष्णु भी तुझे बचाने के लिए यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन वे तो इस संसार के कण कण में है पिताजी। वह आप में है, मुझ में है, वो इन हवाओं में है, इन पत्थरों में है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को और अधिक गुस्सा आता है। अच्छा, तो क्या वो इस खंबे में भी है? ऐसा कहते हुए हिरण्यकश्यप उस खंबे पर जोर से प्रहार करता है और खंबे से भगवान विष्णु नरसिम्हा अवतार में प्रकट होते हैं, जो ना कि एक जानवर का ही रूप होता है और ना ही इंसान का। नरसिम्हा का रूप धारण कर भगवान विष्णु दरवाजे की चौखट पर उसका वध करते हैं, जो ना कि घर के अंदर ही था और ना ही घर के बाहर। भगवान विष्णु उसका वध शाम के वक्त करते हैं, जो ना कि दिन था और ना ही रात था, और इस प्रकार भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का वध कर मनुष्य और देवताओं का कल्याण करते हैं।